हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिस 6। तो दोस्तों हम इस पे इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हमने 5 क्लासेस की प्रैक्टिस कर ली। दोस्तों ये आपके जो 2024 में ऑफिशियल पेपर हैं वो आए हुए, उन सारे पेपरों को हम कर रहे हैं। ये भी सारे के सारे पूछे हुए हैं, इसमें ना मैं तो अपने से जोड़ा कुछ हूँ ना हटाया हूँ। यह सारे के सारे एकदम रियल क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में इसी तरह पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। इस ब्लैंक पे क्या ऑप्शन फिल होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन को फिल करेंगे। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है कि ईच अदर्स हैंड अदरवाइज यू विल फॉल। तो क्या इसमें बात हो रही है कि अगर आप लोग एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे नहीं तो आप गिर जाएंगे। तो कैरी मतलब तो हो जाता है ले जाना, कीप मीन्स रखना, ठीक है। तो होल्ड मीन्स कहता है पकड़ना, तो आप एक दूसरे को होल्ड करेंगे ना, तो होल्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। देखिए यहाँ पर क्या है, इट इज। देखिए एक होता है आई टी यस होता है और एक होता है आई टी यस। इसका मतलब होता है इट इज, लेकिन इसका मतलब होता है इट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इट इज टू सी हाउ द मूवी स्टार एक्टेड इन रियल लाइफ। तो ये बोला कि जो मूवी स्टार है उनको रियल लाइफ में उनकी मतलब कैसे अपना बिहेवियर एक्ट करते हैं, ये बता रहा है कि वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि इन चारों का मतलब क्या हिंदी में क्या होता है। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का जो मतलब होता है निराश होता है। हैज डिसअपॉइंटेड मतलब निराश किया है। डिसअपॉइंट इसका मतलब होता है कि निराश करना, जबकि डिसअपॉइंटिंग का मतलब होता है निराशाजनक, ठीक है। तो यह यहाँ पे फील होगा, क्योंकि जो इट इज डिसअपॉइंटिंग टू सी हाउ द मूवी स्टार, मतलब यह काफी निराशाजनक है कि जो हीरो होते हैं वह रियल लाइफ में कैसे एक्ट करते हैं, क्या है निराशाजनक है। तो डिसअपॉइंटिंग का मतलब होता है निराशाजनक, तो निराशाजनक यहाँ पर फील होगा। वैसे भी देखिए दोस्तों यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई, और ये हैज भी क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है। तो यहाँ पर तो फील नहीं होगा, इसे हम हटा देंगे, ठीक है। तो और बाकी का मतलब होता है हिंदी से हम इसको कर लेंगे। नेक्स्ट कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हमें इसका सिनोनिम्स बताना है। टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, ठीक है। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति। और अपैथी, अपैथी का मतलब होता है उदासीनता। एक सिंपैथी होता है, एक एंटीपैथी होता है, लेकिन एक अपैथी होता है। अपैथी का मतलब कि न उसे हेट करता है ना उसे लाइक करता है, ठीक है, यह होता है। और इसका सिनोनिम्स होता है अपैथिक, स्टोइक। इनएक्टिविटी और इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का मतलब भी होता है उदासीन। प्रोपेंसिटी मतलब होता है झुकाव, ठीक है। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है कि किसी के प्रति झुकाव। तो टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति या उनके प्रति टेंडेंसी है, या इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। चूज नो इम्प्रूवमेंट इफ आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अगर यह करेक्ट है तो छोड़ दें। देखिए इसमें क्या लिखा है, द ट्रक ड्राइवर पुल ओवर टू द साइड ऑफ द रोड। तो यहाँ पे देखिए पुल ओवर क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। दोस्तों हम लोग जब पढ़ेंगे अपना सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूरी सीरीज जब कंप्लीट कर लेंगे, अभी तक अब तो हमने ए से 100 वर्ड किया है, बी से भी 100 वर्ड किया है, और सी से हमारा कुछ ही दिनों में 100 वर्ड हो जाएगा। तो जब हम इसको पूरा जेड तक कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद हम वन वर्ड, इडियम, और इसके बाद हम फ्रेजल वर्ब भी पढ़ेंगे, और भी ट्रिक से, कि आपको एक बार में याद हो जाए। जितना आपके लिए एग्जाम में जरूरी है उतना आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा कि आपको यहाँ पर पूरा मटेरियल मिलने वाला है। तो हम देख लेते हैं कि जो ट्रक ड्राइवर है पुल ओवर टू द साइड ऑफ द रोड। तो सबसे पहले आप जानिए कि पुल ओवर का मतलब यहाँ पर भरना क्या चाहता है। देखिए फ्रेजल वर्ब में क्या होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं, असली मीनिंग उसकी कुछ और निकलती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पुल्ड ओवर। पुल्ड ओवर का मतलब क्या होता है पता है, सड़क के किनारे वाहन रोकना, इसका यह करेक्ट होता है, ठीक है। तो पुल्ड ओवर का मतलब क्या होता है, सड़क के किनारे वाहन रोकना। द ट्रक ड्राइवर पुल्ड ओवर टू द साइड ऑफ द रोड। तो यह आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। बंदा बहादुर वाज डिफीटेड बाय फराकुसियार एंड पुट टू डेथ इन 1716 डैश द सिख पॉलिटी वंस अगेन बिकम लीडरलेस। तो हमें बताना यहाँ पर क्या होगा, दस होगा, हाउएवर होगा, बिकॉज होगा, या हेंस फोर्थ होगा। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर है
वह 10 होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस दिखा रहा है ना कि अगर बंदा बहादुर जो हार जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो लीडरलेस हो जाता है, मतलब वो उनका जो राज्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 होता है, और 10 क्या दिखाता है हमें, कॉन्सिक्वेंस दिखाता है, परिणाम दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस एकदम करेक्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस एंड increasingly smart navigation aids in the cockpit brought for greater precision and efficiency to route planning। तो दोस्तों आप देखिए, इसको आपको कुछ गलत नहीं लग रहा है इसमें, जबकि इफिशियंसी की स्पेलिंग क्या होती है, EFFICIENCY, ठीक है, EFFICIENCY होता है। तो हमारा जो गलत है वो है ए नंबर, बाकी सब सही है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, हमें बताना है कि एंटोनिम जो है अंडरलाइन वर्ड का, अंडरलाइन वर्ब क्या है, बेरीवेमेंट, ठीक है, BEREAVEMENT। बेरीवेमेंट का मतलब होता है, जो इसका मतलब होता है शोक, क्या होता है, शोक। अब हमें इसका जो है खोजना होगा एंटोनिम्स, मतलब उसमें शोक नहीं रहना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तनाव, कष्ट। टर्बुलेंस, टर्बुलेंस का मतलब होता है कठिनाई। सारो का मतलब ये होता है दुख। तो इसका जो कंफर्ट, कंफर्ट मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें दुखी ना हो, कंफर्ट हो, ठीक है। तो यह कंफर्ट इसका करेक्ट एंटोनिम है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एरर फाइंड करना है। टेक्नोलॉजी दैट circumvent censorship is increasingly become a matter of life and death। तो दोस्तों हम देखेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है वह क्या है, यह एक प्लूरल है, ठीक है। तो अब हम सीधे सीधे जाएंगे, यह देखिए हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका यह क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे इसके हिसाब से वर्ब क्या लगा है। तो सबसे पहले यही चेक किया जाता है। तो हम देखें यहाँ पर वर्ब क्या है, हमारा वर्ब यहाँ पर हमारा सिंगुलर है, लेकिन सिंगुलर में वर्ब नहीं लगानी है, हमें क्या है, प्लूरल वर्ब लगानी है। तो प्लूरल वर्ब क्या होता है, आर होता है। तो हमारा जो मिलेगा किसमें एरर मिलेगा, हमारा सी नंबर में, ठीक है। इसमें हमारा एरर फाइंड हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। हमें इसमें एरर बताना है। इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर। आई लव्ड जॉय परहैप्स फॉर नो बेस्ट रीजन in those early days, then because the dear fellow let me love him। देखिए यहाँ पर देखिए बेस्ट दिख रहा है, और आपको यहाँ पर दिखना थोड़ा, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और देन हम कब लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम देन लगाते हैं, जबकि बेस्ट किस लिए लगाते हैं, हम बेस्ट हम लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री के लिए। देन से हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, कंपेरिजन दिखाना चाह रहे हैं। तो कंपेरिजन के लिए हम बेस्ट नहीं लगाते हैं, बेटर लगाते हैं, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, बेटर होगा। हमें जो है एरर फाइंड हुआ किसमें, वो हमारा एरर फाइंड हुआ बी नंबर में। अब नेक्स्ट है किस, इन द सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट आइडेंटिफाई, इसमें भी एरर फाइंड करना। तो हमारा क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। सी ट्रेवल्ड टू द कॉन्फ्रेंस अकॉर्डिंगली टू हर मैनेजर्स इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अकॉर्डिंगली क्या होता है, अकॉर्डिंगली आपका होता है एडवर्ब। यह क्या है, यह जो है आपका एक एडवर्ब है, और एडवर्ब हम हमेशा वर्ब के लिए लगाते हैं, ठीक है। लेकिन टू तो वर्ब नहीं है, तो हम अकॉर्डिंगली तो नहीं लगाएंगे। यह तो हो गया हमारा, यानी एक ये हटा देंगे हम सीधे। अब हमारे पास बचा 3 ऑप्शन, यानी गलती तो हमें यहीं पर मिलेगी, ठीक है। तो इससे आप डायरेक्टली मार सकते हैं कि हमारा जो एरर फाइंड हो रहा है वह, आप कहेंगे कि हमारा एरर जो फाइंड हो रहा है वो बी में हो रहा है। आप ऐसे मार के चल सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट नहीं आ रहा है उस समय तब, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फिल क्या करेंगे, देखिए आपने सुना होगा अकॉर्डिंग टू माई, अकॉर्डिंग टू हर, मतलब अकॉर्डिंग टू माई टीचर, सुना है ना। तो अकॉर्डिंग होता है अकॉर्डिंग टू मतलब कि स्टेट बाय, यानी किसी के द्वारा कुछ कहा जाता है तब, स्टेट बाय या एग्रीमेंट विथ, किसी के साथ एग्रीमेंट है तब इसके लिए लगाया जाता है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अकॉर्डिंग, ठीक है। अकॉर्डिंगली नहीं होगा, अकॉर्डिंगली एडवर्ब होता है। अब देखिए दोस्तों यह एक क्या है, यह एक है आपका ईडियम, और ईडियम से हमें बताना है कि इसमें जो बेस्ट कौन सा इसके हिसाब से है। तो क्या
पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यूज योर बेस्ट रिसोर्स टू प्ले केयरफुली इन एन एक्टिविटी या टू सेल अ प्रॉपर्टी। तो दोस्तों देखिए, प्ले योर एस, एस मतलब क्या होता है? देखिए आप जब ताश खेलते हो, ताश देखे होंगे, ताश तो उसमें एक रानी का इक्का होता है ना, पान का इक्का जो होता है, उसमें एक जो होता है इक्का होता है, तो एस मतलब इक्का होता है, ठीक है। अब जब उसका क्या बहुत ज्यादा महत्व होता है, वो फेंकने पे मतलब क्या होता है कि पूरा आप गेम जीत जाते हैं। तो प्ले योर एस, अपना जब इक्का कब दिखाते हैं, आप अपना इक्का कब दिखाते हैं, मतलब जब आपको जरूरत होती है। तो यूज योर बेस्ट रिसोर्स, यह आपका क्या बेस्ट रिसोर्स, आप जब आप इसको जरूरत पड़ेगी तभी आप इसको यूज करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है यूज योर बेस्ट रिसोर्स, बाकी तीनों गलत हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। अब हमें स्पेलिंग एरर बताना है, मतलब कौन सा एकदम सही है, बाकी तीनों में स्पेलिंग एरर है। तो सबसे पहले देखिए हम पहचान कर लेंगे कि चारों वर्ड सही एकदम सेम टू सेम सेंटेंस है ना, हाँ देख सही है। उसके बाद फटाफट क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन में से उठाएंगे अपना वर्ड। रिप्लाइड देखिए सही है लिखा है, यहाँ पर भी सही है। रिप्लाइड यहाँ पर भी सही है, ठीक है, और यहाँ पर भी सही है। अब हम अपना नेक्स्ट में सुपीरियर, देखिए सुपीरियर तो यहाँ पर गलत है क्योंकि आई आता है, ठीक है, SUPERIOR, देखिए अभी सही, और ये हमारा एक हट गया है। अब हम इसी तरह इसको करते हैं, देखिए बड़ा देकर छोड़ना नहीं है इसे। स्माइल भी देखिए चारों में सही है, ठीक, छोड़ देंगे। आस्क भी सही है। अब रिपोर्टर्स भी देखिए सही है। अब हमारा नेक्स्ट है फिलोसफी, PHILSOPHY, देखिए अभी तो इसमें सही दिख रहा है, फिलोसोफी नहीं होता है, ठीक है, यह हमारा फिलोसफी होता है, यहाँ पर ओ लगना चाहिए, तो यह हमारा नहीं होगा। तो हमारा यह सही दिख रहा है, फिलोसफी यह भी सही है, और देखिए यह भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा बचा कौन सा, सी बचा, बाकी तो तीनों गलत हैं, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक, प्लीज गिव मी वन मोर क्या टू प्रोवाइड माई इनोसेंस, मतलब वो बोल रहा है कि आप मुझे एक और मौका दे दीजिए अपना इनोसेंस, यानी इनोसेंस को दिखाने के लिए, मतलब प्रूव करने के लिए कि मैं शरीफ हूँ। तो क्या होता है, कोई क्या मांगता है, चांस मांगता है कि बेट करने के लिए मांगता है, शर्त लगाता है, नहीं, चांस मांगता है, चांस। यह तो काफी इजी क्वेश्चन था। ओकेजन, देखिए दोस्तों ओकेजन की स्पेलिंग काफी इंपॉर्टेंट है, और यह स्पेलिंग एरर में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, इजिली आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप हम देख लेते हैं क्या होता है। OCCA एक सिंगल यस होता है, इसमें क्या होता है, एक सिंगल यस होता है, यही एरर देता है आपको। डबल सी की जगह क्या लिख देगा, OCASSION लिख देगा, ठीक है। तो आप इसको याद करें कि डबल सी होता है, ओकेजन OCCASION होता है, यह करेक्ट होता है। तो हमें क्या चाहिए, एक चांस चाहिए, चांस वाला यह इसमें फिल होगा। अब नेक्स्ट है कि देखिए यहाँ पर हमें ईडियम दिया हुआ है, easier said than done, bolt from the blue, make no bones about, chew the cud। तो हमें यह जो है ईडियम है, और यह हमें दिया हुआ है एक सेंटेंस, और सेंटेंस जो बोला गया है उसी के हिसाब से हमें क्या है, ईडियम बताना है। स्टॉप प्रीचिंग, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज टफर टू डू समथिंग इन रियलिटी देन टू डू से आर थिंग, मतलब यह बोलना चाह रहा है कि जितना कहना आसान है उससे ज्यादा मतलब कहने में तो आसान है लेकिन करना मुश्किल है, ठीक है, यही बोला है। तो देखिए यह तो सब लोग समझ रहे हैं कि इजियर सेड देन डन, मतलब कहना तो आसान है लेकिन करना मुश्किल है। तो हम सबसे पहले पहचान जाएंगे कि हमारा ऑप्शन तो यही होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, तीनों का मतलब भी समझ लेते हैं। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कि अचानक हुई घटना। मेक नो बोन्स अबाउट, इसका मतलब होता है बिना किसी झिझक के। च्यू द कट, यानी आप जब देखिए क्या है, आप दही खा रहे हैं, अब उसको भी क्या है, चबा रहे हैं, यानी आप कुछ सोच रहे हैं, तो इसमें क्या गहराई से विचार करना, यह इसका करेक्ट होगा, मतलब यह इसका उत्तर, मतलब इसको कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है कि इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन answer if the sentence is grammatically correct. The flowers have a very strongly scent। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या होगा, देखिए अ क्या है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल किसके लिए लगता है, नाउन के लिखता है। यहाँ पर यह सेंट क्या है, यह एक नाउन है। तो अब हमारा बचा क्या है, यहाँ पर नाउन है, तो हमारा जो वेरी है एक एडजेक्टिव है, ठीक है, यह एक एडजेक्टिव है, और हमारा यह क्या है,
यह एक एडवर्ब है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हम तो एडवर्ब जो है वो किसके लिए लगाते हैं, एडवर्ब हम वर्ब के लिए लगाते हैं, तो हमें वर्ब तो नहीं है, हमारा नाउन है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम एडजेक्टिव यूज करेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आया। ये होता है आर्टिकल, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, और बीच में आता क्या है, एक एडजेक्टिव, एडवर्ब तो नहीं आएगा। ठीक है, तो एडवर्ब हम काटेंगे और सीधे यूज करेंगे अपना एडजेक्टिव, तो हमारा जो वेरी स्ट्रांग यह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक क्लोज टेस्ट आता है 5 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट होता है, और यह अगर आप इसको अच्छा नंबर इसमें उठा लिए तो आपको पेपर बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्लोज टेस्ट देखिए आप लोग कैसे रियल करता है, तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब आप मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो आपको एक क्लोज टेस्ट डेली करा रहा हूँ, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए। और क्लोज टेस्ट चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्या लिखा है। वेलकमिंग द इटालियन प्राइम मिनिस्टर ऑन हर डैश टू इंडिया, द प्रेसिडेंट सेड दैट शी was happy to see a young and confident woman Italy. She noted that Miss Meloni is not only the first woman prime minister of Italy but also the dash ever prime minister of her country. The president said that India and Italy enjoy excellent friendly relation as modern and mature democracy. India and Italy are committed to achieving economic growth based and mature democracy. India and यहाँ पर dash the rule of law, respect for human rights and inclusive development. She expressed confidence that this visit would re-energize India-Italy dash relation. तो अब हमें बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, कि इसमें जैसे बात पहले मैं बता रहा हूँ कि यह पूरा सेंटेंस जो पूरा है पैराग्राफ कह क्या रहा है। देखिए जब मेलोनी जी आई थी इंडिया, तो भारत के साथ उनके मतलब रिलेशन को इसमें बताया जा रहा है, क्या क्या एग्रीमेंट हुए उन चीजों को इसमें बस क्या हुआ है इस पैराग्राफ में लिखा गया है। तो आप समझ जाए कि मतलब वह दौरा किए मेलोनी जी इंडिया में, और यहाँ पर मिली है, और मिलने के बाद क्या बातचीत हुई इसमें बताया गया। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, देखते हैं हमारा फील क्या होता है। वेलकमिंग द इटालियन प्राइम मिनिस्टर ऑन हर क्या रीच टू इंडिया, नहीं कॉलिंग या लॉन्चिंग, लॉन्चिंग तो रॉकेट वॉकेट लॉन्च, विजिट विजिट करता है, जब कोई एक देश से दूसरे देश जाता है तो क्या करता है, विजिट करता है। तो विजिट क्या होगा यहाँ पर, विजिट टू इंडिया, उन्होंने विजिट किया था इंडिया को, विजिट टू इंडिया। द प्रेसिडेंट सेड दैट शी वाज हैप्पी टू सी अ यंग एंड कॉन्फिडेंट वुमेन। ठीक है, अब जो हमारे प्राइम द प्रेसिडेंट थे उन्होंने उनकी तारीफ की कि हम काफी खुश हैं, क्या किस लिए, हमें खुशी हुई टू सी अ यंग एंड कॉन्फिडेंट वुमेन, क्या लीडिंग मतलब लीड कर रही हैं, एग्जीक्यूट कर रही हैं, प्रोक्योर या एक्सपेंड बड़ा फैलाव कर रही हैं, तो वह लीड कर रही हैं, यानी लीडर हैं, और वह क्या कर रही है, इटली को लीड कर रही है। तो यह देखकर खुशी हुई कि यंग लेडी अपने इटली मतलब देश को क्या कर रही है, उसको लीड कर रही है, तो लीडिंग यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा थर्ड में क्या होगा। She noted that Miss Meloni is not only the first woman prime minister of Italy but also the, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, वह वहाँ की पहली फर्स्ट वुमेन इटली की नहीं है जो है, बल्कि कुछ और भी हैं, क्या है, यंगर है, यंगेस्ट है, यूथफुल है, यंग है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, और हमको पता है कि कंपैरिजन के लिए हम क्या लगाते हैं, कंपैरिजन की हम एक मिनट देख लेते पहले क्वेश्चन। Meloni is not only the president said that Miss Meloni is not only the first woman president of Italy but also the, देखिए दोस्तों यहाँ पर द लिखा है, और द हमने बताया था आपको सुपरलेटिव डिग्री के लिए लिखा जाता है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होगा। कंपैरिजन तो हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, सुपरलेटिव डिग्री में हो रहा है, तो यहाँ पर यंगेस्ट होगा, यंगर नहीं होगा, दो लोगों के बीच नहीं। और जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हुए मतलब जितने भी आज तक वहां पर प्रेसिडेंट हैं हुए हैं इटली में, उनमें यह क्या है, सबसे यंगेस्ट है, सबसे यंगेस्ट है। ठीक है, वह बात हुई, जैसे यहाँ पर 10 लोग हैं और 10 लोग में यह क्या है, मेलोनी जी है, और ये सबसे यंगेस्ट है, तो 10 में से जब एक लोग को छाटा जाता है तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री लगा दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एज मॉडर्न एंड मेच्योर डेमोक्रेसी इंडिया and Italy are committed to achieving economic growth based
देखिए बेस्ड ऑन होता है, ये सबको पता है, बेस्ड अलोंग तो होगा नहीं, बेस्ड टू और एट तो होता नहीं है, बेस्ड ऑन यानी बेस्ड ऑन मतलब कि फाउंडेड ऑन यानी गाइडेड बाई। तो यह तो अगर आप पैराग्राफ रीड कर रहे होंगे न्यूज़पेपर पर तो यह बहुत इजीली, अगर आप इंग्लिश मीडियम से बड़े होंगे तो आप तो इसको बहुत बार यूज करते हैं, बेस्ड ऑन होता है। अब नेक्स्ट है कि बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ रिस्पेक्टेड फॉर ह्यूमन राइट्स एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट सी एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस दैट दिस विजिट। देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीडिंग भी बहुत जरूरी होती है। विजिट तो यहाँ पर हमें विजिट भरना भी था। वुड री एनर्जी इंडिया इटली क्या रिलेशनशिप होता है, बायलेटरल रिलेशनशिप होता है ना, बायलेटरल होता है, दो लोगों के, इंडिया और इटली के बीच हुआ था बायलेटरल, दो लोगों के बीच जब कोई वार्ता होती था उससे कहता है बायलेटरल। कॉर्पोरल तो नहीं होगा, सोलिटरी नहीं होगा, एक्सक्लूसिव नहीं होगा। तो दोस्तों इसका जो बायलेटरल करेक्ट है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।